पहली बार मैंने जीवन में भारतीय जनता पार्टी से एक टिकट मांगा था और वो मेरे को दिया नहीं। और मैं 1995 से ही भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता रहा हूँ और मैं ऑल टोटल मुद्दे के ऊपर काम करूँगा। मैं सेवक हूँ, मैं नेता नहीं हूँ, सेवक हूँ। और मैं 24 घंटे मतलब साल के 365 दिन जनता के लिए तैयार रहूँगा, 24 घंटे उनकी सुनवाई करूँगा। मुख्य समस्या रोडों की है, पानी भरते जगह जगह पानी भर जाता है। और वो रेलवे स्टेशन के पास में एक कच्ची बस्ती है बेचारी, वो उसके अंदर आज तक कोई सीवर लाइन नहीं गई। नमस्कार, आदाब। मैं हूं वसीम खान और आप देख रहे हैं रॉयल पत्रिका। आज मैं मौजूद हूं विद्याधर नगर विधानसभा क्षेत्र में, जहां मेरे साथ मौजूद विद्याधर नगर विधानसभा के प्रत्याशी राजपाल सिंह शेखावत। आइए इनसे बातचीत करते हैं चुनावों को लेकर, किस तरीके से क्या है। भाई साहब, स्वागत करना चाहूँगा सबसे पहले तो मैं आपका रॉयल पत्रिका पर। आपको बहुत बहुत धन्यवाद, आपने मेरा इंटरव्यू लेना चाहा, आपने मेरे से बातचीत करनी चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद आपको। मैं आपसे जानना चाहूँगा कि आप राजनीति में कब से सक्रिय हैं? मैं राजनीति के अंदर अभी मेरे 7-8 महीने हुए लगातार राजनीति में आए हुए। पहले 1995 से मैं जन कल्याण का कार्य करते आ रहा हूँ, 1995 से। और भारतीय जनता पार्टी से मैं जुड़ा हुआ मामूली कार्यकर्ता के रूप में मैंने काम किया है। और अभी टिकट मिलने तक, जब तक दिया कुमारी को जहाँ तक टिकट मिली है, जहाँ तक मैं भारतीय जनता पार्टी के साथ था, जैसे ही उनको टिकट मिली है तब से मैं पार्टी चेंज कर ली, पार्टी में। आप विद्याधर नगर विधानसभा क्षेत्र से टिकट की दावेदारी थी आपकी, ऐसा क्या रहा कि आपको भारतीय जनता पार्टी ने टिकट नहीं दिया? सर, मैं इसके लिए मैं कहना चाहूँगा, मुझे काफ़ी दुख है इस बात का कि 1995 से मैंने 2023 तक लगातार मैंने भारतीय जनता पार्टी के लिए बहुत संघर्ष किया है। जगह जगह मैंने जहाँ जहाँ मीटिंग हुई है वहाँ वहाँ गया हूँ, मैं काफ़ी काम किया है, मामूली कार्यकर्ता रहा हूँ, आज तक कभी कुछ मांगा नहीं। पहली बार मैंने जीवन में भारतीय जनता पार्टी से एक टिकट मांगा था और वो मेरे को दिया नहीं। और मैं 1995 से ही भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता रहा हूँ। और विद्याधर नगर विधानसभा से मेरा जन्म भी यहीं का है और मैं अभी बूढ़ा हो गया हूँ यहीं पर, इतना टाइम हो गया मेरे को। और मैंने पहली बार सेवा के रूप में मैंने सेवा करना चाहा विद्याधर नगर विधानसभा की, और मैंने इसलिए टिकट मांगी। वैसे मैं नेता वेता नहीं हूँ, एक नॉर्मल व्यक्ति हैं, एक आम आदमी हैं। हाँ, मैं जन कल्याण का ही कार्य करते आया हूँ, आज तक मैंने कभी नेतागिरी नहीं करी। मैं आपसे जानना चाहूँगा कि सांसद दिया कुमारी को जो टिकट दिया गया है उसको लेकर क्या कहेंगे आप? अब मैं उनके बारे में तो क्या कहना चाहूँगा, लेकिन गलत दिया है उनको। यहाँ ए कैटेगरी से नहीं देना चाहिए था। मोदी जी ने कहा था जहाँ पे ए है, ABCD 4 कैटेगरी थी। ए वो थी जहाँ पे भारतीय जनता पार्टी का दबदबा था, काफ़ी बहुमत से जीतती थी वो भारतीय जनता पार्टी। तो वहाँ से तो नॉर्मल कार्यकर्ता को, जो नॉर्मल कार्यकर्ता उसको देना था, भारतीय जनता पार्टी के अंदर दिया कुमारी को नहीं देना था। और डी कैटेगरी थी जहाँ पे कांग्रेस भारी बहुमत से जीती आ रही, वहाँ पे बीजेपी कमज़ोर थी, वहाँ से देना था। वहाँ से दिया कुमारी जैसे सांसदों को वहाँ उतारना था, लेकिन वहाँ उतारा नहीं भारतीय जनता पार्टी ने। ये बहुत बड़ी गलती की है, इसको भुगतना पड़ेगा भारतीय जनता पार्टी को। काफ़ी बड़ा नुकसान होने वाला है, इससे बहुत बड़ा नुकसान होने वाला है। बहुत गलत काम किया ये। जमीन से जुड़े हुए आदमी को कभी इन्होंने टिकट दी नहीं। और इतनी 27 साल से मैं भारतीय जनता पार्टी जुड़ा हुआ हूँ, कोई कदर नहीं की इन्होंने। राजस्थान में कई पार्टियां हैं, उसमें आप शामिल हो सकते थे, आपने परिवर्तन पार्टी ऑफ इंडिया ही क्यों चुनी? इसके विचार मेरे को अच्छे लगे, इसके विचार बिल्कुल अच्छे विचार, मेरे से मैच खाते इसके विचार, इसलिए मैं इससे जुड़ा हूँ। इसके विचार बहुत अच्छे लगे मुझे। विद्याधर नगर विधानसभा के जो लोग हैं उनसे आप लगातार जनसंपर्क कर रहे हैं, तो किन मुद्दों को लेकर जनता के बीच जा रहे हैं आप? मैं ऑल टोटल मुद्दे के ऊपर काम करूँगा। मैं सेवक हूँ, मैं नेता नहीं हूँ, सेवक हूँ। और मैं 24 घंटे मतलब साल के 365 दिन जनता के लिए तैयार रहूँगा, 24 घंटे उनकी सुनवाई करूँगा मैं। विद्याधर नगर में आप कब से निवास कर रहे हैं? मैं जन्म से ही विद्याधर नगर विधानसभा में हूँ। 30 नंबर मेरा जन्म स्थान है, 30 नंबर वार्ड, और 38 नंबर मेरा मूल निवास है। कौन सी समस्याएं नज़र आ रही है आपको? मुख्य समस्या अगर आप भी वर्तमान में देखें तो जो पिछले जो विधायक, वर्तमान में जो विधायक है नरपत सिंह राजवी, उनका जो कार्यकाल रहा था कैसा रहा था, उसके बारे में बताइए आप। उनका कार्यकाल तो देखो, मैं उनसे कोई भी मिलने जाता था तो उनसे कोई मिल नहीं पाता था। सबसे बड़ी बात ये, 10 दिन तक उनका वेट करना पड़ता था। कभी जाते थे उनके पास में ऑफिस के अंदर तो वो मिलते नहीं थे, कभी किधर गए, कभी किधर गए, कभी मुलाकात हो ही नहीं पाती थी। और अभी दोबारा वही हाल होने वाला है, अभी भी यही हाल होगा, अभी भी ये नहीं मिल पाएंगे। अभी दिया कुमारी जी, इनको खुद को अपने काम से फुर्सत नहीं है, ये हमें क्या सुनेंगे बताओ आप? हमें नहीं सुन सकते ये। तो मुख्य समस्या क्या नज़र आ रही है आपको अभी? मुख्य समस्या है रोडों की है, पानी भरते जगह जगह पानी भर जाता है। और वो रेलवे स्टेशन के पास में एक कच्ची बस्ती है बेचारी, वो उसके अंदर आज तक कोई सीवर लाइन नहीं गई, ना उनका सर्वे नंबर डाला गया मकानों के अंदर। सबसे बड़ी समस्या वहाँ बेचारे काफ़ी साल से वो परेशान हो रहे हैं, बहुत टाइम हो गया, कच्ची बस्ती है, आज तक उनके सर्वे नंबर तक नहीं आए, बताओ आप। जीत को लेकर कितने आश्वस्त हैं आप? मैं
विराटनगर नगर विधानसभा के देवतुल्यों के कहने से ही खड़ा हुआ हूँ और उन्होंने मुझे आश्वस्त किया है कि हम आपके साथ हैं, आप तो लड़ो चुनाव, हम आपके साथ हैं। तो मैं उनकी विश्वास पे अभी टिका हुआ हूँ, मैं बैठा नहीं हूँ। आपका मुकाबला किससे होगा? मेरा मुकाबला सभी से ही है, मैं तो बस देवतुल्यों के लिए बस संघर्ष कर रहा हूँ। मेरा मुकाबला किसी से नहीं है, वैसे देखा जाए तो मैं किसी पार्टी और किसी जाति विशेष को लेकर के कुछ नहीं है। मैं तो बस जनता का सेवक हूँ और मेरा मुकाबला किसी से नहीं, मैं जनता के लिए खड़ा हुआ हूँ, जनता की सेवा के लिए खड़ा हुआ हूँ। वैसे आपकी फ्यूचर प्लानिंग क्या है? एक तो बड़ा यहाँ पे विराटनगर विधानसभा में कोई बड़ा अस्पताल नहीं है और बड़ा कॉलेज नहीं है। और मैं ये कहना चाह रहा हूँ, अगर मुझे देवतुल्य मौका देते हैं, अगर मुझे चुन के अगर विधानसभा भेजते हैं, तो मैं एमएलए को मिलने वाला वेतन वो मेरे देवतुल्य के ऊपर खर्च करूँगा। और मुझे कोई सुविधा नहीं चाहिए, मेरी जो सुविधा होगी, मेरे को जो सरकारी क्वार्टर मिलेगा, वहाँ मेरे जो देवतुल्य है, विराटनगर विधानसभा के जो देवतुल्य है, उनके जो परिजन है अस्पताल में जो काम इलाज कराने के लिए आते हैं, वो वहाँ रहेंगे। उनका मैं पूरा खर्चा मैं सहन करूँगा, उनको रहने का खाने का सारा वो मेरे सरकारी आवास के अंदर ही करेंगे, वो खाना पीना सब कुछ वहीं होगा और सरकारी अस्पताल में इलाज कराएंगे फ्री। जीत को लेकर कितने आश्वस्त हैं आप? मुझे पूरा विश्वास है, मुझे अब की बार देवतुल्य मौका देंगे, उनके कहने से ही मैं खड़ा हुआ हूँ। देखिए, ये थे हमारे साथ राजपाल सिंह शेखावत, जो जसूपुरा के रहने वाले हैं और विराटनगर विधानसभा में तकरीबन 30 से 40 साल इनको यहाँ रहते हुए हो गए। बहुत पुराने यहाँ के भारतीय जनता पार्टी के पुराने कार्यकर्ता भी रहे हैं, लेकिन इनको विराटनगर विधानसभा से जो टिकट मांग रहे थे, वो टिकट की बड़ी दावेदारी कर रहे थे, लेकिन किसी कारणवश इनको टिकट नहीं दिया गया और सांसद दिया कुमारी को विराटनगर विधानसभा क्षेत्र से उतारा गया। अब देखना यह होगा कि परिवर्तन पार्टी ऑफ इंडिया से ये चुनाव लड़ रहे हैं, किस तरीके से क्या रहेगा वो 25 नवंबर को ही पता चलेगा। और 25 नवंबर को जिस तरीके से मतदान होगा, उसका जो 3 तारीख को ही पता चल पाएगा। कैमरा पर्सन अरमान के साथ मैं हूँ वसीम खान।